क्या आपने कभी कोई ऐसी कंप्लेंट फेस की है जो कम्प्लीटली झूठी हो? हैव यू एवर फेस्ड अ फॉल्स सेक्सुअल हरासमेंट इन योर वर्क प्लेस? अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में फॉल्स सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं एंड देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ अवेयरनेस कि ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। जब भी कोई फॉल्स कंप्लेंट सामने आती है, अक्सर लड़कों को लगता है मेरा करियर खत्म हो गया, मेरी लाइफ खत्म हो गई, मेरी बात कौन सुनेगा। फियर नॉट, हमने ये वीडियो क्रिएट किया है कीपिंग कम्प्लीटली इनटू माइंड ऐसी सिचुएशन जब एक फॉल्स कंप्लेंट आपके सामने आती है और इस सिचुएशन में क्या प्रैक्टिकल टिप्स आप यूज कर सकते हैं ताकि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव कर सके, ताकि आप अपने आप को इनोसेंट साबित कर सके। तो चलिए थोड़ा समझ लेते हैं फॉल्स कंप्लेंट के बारे में। व्हाट इज अ फॉल्स कंप्लेंट? फॉल्स कंप्लेंट एक ऐसी कंप्लेंट है जिसमें किसी भी तरह की सेक्सुअल हरासमेंट तो नहीं हुई है, पर लड़की जाके एक कंप्लेंट फाइल करती है कि उसने सेक्सुअल हरासमेंट फेस किया है। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है लड़की को कंपनी में एक प्रमोशन चाहिए, एक अच्छा इंक्रीमेंट चाहिए जो उसे नहीं मिला, या फिर हो सकता है कि उसका ऑफिस में किसी के साथ रोमांस चल रहा था, ब्रेकअप हो गया, या फिर किसी भी तरह के कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स की वजह से ऐसे केसेस सामने आते रहते हैं। लाइक रिसेंटली आई रिसीव्ड अ केस जहाँ पे एक लड़की ने अपने मैनेजर के अगेंस्ट ही केस किया। व्हाई डिड शी फाइल अ केस? कोविड के टाइम से लेके अब तक वो घर से काम कर रही थी, बट अभी सिचुएशन ऐसी थी कि उसको ऑफिस में आना जरूरी था और एक ऐसी लोकेशन पे पोस्ट करना जरूरी था जो उसके घर से 3 घंटे दूर है। ये बॉम्बे का एक केस है। अब एवरी सिंगल डे एक ऐसी जगह पे जाना, ऐसी ब्रांच में रिपोर्ट करना जो 3 घंटे दूर है, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। तो उसने कंपनी में बार बार रिक्वेस्ट की कि अब मुझे ट्रांसफर दे दो या मुझे मेरे घर से ही काम करने दो। कंपनी ने उसकी बात नहीं सुनी बिकॉज उसको ऑफिस में होना जरूरी था, वो एक सीनियर लेवल पे थी। तो कुछ टाइम के बाद इस लड़की ने कंप्लेंट फाइल की सेक्सुअल हरासमेंट की अगेंस्ट हर बॉस। उसने क्या बोला कि जब भी वो दोनों साथ में जाते थे, दोनों के दोनों मार्केटिंग हैंडल कर रहे थे, तो बहुत सारी जगहों पे जाते थे, विजिट करते थे नए नए ब्रांच ओपन करने के लिए। उसने बोला उसके दौरान उसने उसको सेक्सुअली हरास किया, उसने उसके पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा, उसने उसके कंधे पे हाथ रखा एंड सो ऑन। दोनों लोगों ने, लड़की ने अपनी तरफ से बहुत सारे विटनेस प्रेजेंट किए, बट किसी को भी क्लियरली नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ हुआ या नहीं हुआ। सो अल्टीमेटली हम प्रूव तो नहीं कर पाए कि सेक्सुअल हरासमेंट हुई है या नहीं हुई है, पर क्योंकि हमारे पास ये केस सामने आया और हम लड़की को एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट देना चाहते थे, तो हमने उसकी रिपोर्टिंग उसके बॉस से हटा दी और अभी वो उसी जगह से रिपोर्ट कर रही है जहां से वो करना चाहती थी। उसके घर के पास एक ब्रांच था, वहां से अब उसकी रिपोर्टिंग शुरू कर दी है बिकॉज ये केस सामने आया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सामने आते रहते हैं जहाँ पे सिचुएशन देखते हुए, टाइमिंग ऑफ कंप्लेंट देते हुए हमें ये अंदाजा हो जाता है कि ये फॉल्स कंप्लेंट है, बट कई बार हमारे पास भी एडिक्वेट प्रूफ नहीं होता है ये साबित करने के लिए कि एक फॉल्स कंप्लेंट है, इसलिए हम भी एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि अगर किसी लड़के के अगेंस्ट एक फॉल्स कंप्लेंट आ जाती है तो उसे क्या करना चाहिए। इससे पहले थोड़ा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए कि हमारे अगेंस्ट फॉल्स कंप्लेंट सामने ना आए। पॉइंट नंबर 1, स्टे प्रोफेशनल, विच मीन्स जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में जानते हैं, ये याद रखिएगा कि आप जिन लोगों से बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो आपके कुलीग्स हैं, आपके वर्क कुलीग्स हैं, या कि आपके दोस्त नहीं हैं। तो आपका बर्ताव वहाँ पे हमेशा प्रोफेशनल रहना चाहिए। आपको ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहिए जिससे आपके कुलीग्स को किसी भी तरह से अनकंफर्टेबल हो। Which gets us to point number 2, which is about talking about things which make the other person feel comfortable, showing respect। ऐसी कोई भी बात ना करें जिससे सामने वाला पर्सन को अनकंफर्टेबल फील हो। किसी से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछना, किसी के सामने नॉन वेज जोक डिस्कस करना, लड़कियों के सामने गाली गलौज करना। So these are the kind of behavior you should avoid. Which gets us to the point number 3, which is about avoiding office romances. Yes, you heard it right. I'm talking about office romances। एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही कॉमन हो चुकी है, बहुत ही प्रेवलेंट है, and I'm personally not against it. बट अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी ये रिलेशनशिप नेगेटिव टर्न होते हैं या फिर ब्रेकअप्स हो जाते हैं, तो लड़कियां जाके एक फॉल्स कंप्लेंट फाइल कर देती हैं। और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जानना, आपकी कमिटी के लिए जानना कि कब तक रिलेशनशिप जो था वो पॉजिटिव था, कब जाके वो रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ या फिर आपका कंसेंट खत्म हुआ और हरासमेंट स्टार्ट हुई, प्रूव करना वेरी वेरी डिफिकल्ट। हिंस जहाँ तक हो सके ऑफिस रिलेशनशिप्स, ऑफिस रोमांसेस को अवॉइड करना चाहिए। विच गेट्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट,
अगर आपको लगता है कि आपको किसी वुमन कोलीग के साथ कोई ऐसी कॉन्वर्सेशन करनी है जो कि अनकंफर्टेबल है, जो कि नेगेटिव इन नेचर है, जैसे कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उसके एटीट्यूड इश्यूज हैं, आपने अपनी तरफ से समझाया फिर भी वो हेल्प नहीं कर रहा है, प्लीज़ इन्वॉल्व योर बॉस, प्लीज़ इन्वॉल्व योर एचआर डिपार्टमेंट और आप साथ मिलकर उनसे बात करें। सो गोल्डन रूल हियर इज अवॉइड one-to-one communication, which gets us to point number 5, which is discussion over social media. जहाँ तक हो सके सोशल मीडिया पे आप अपनी इंटरेक्शन मिनिमल रखें। सो आई एम टॉकिंग ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर। हो सकता है कि आप एक दूसरे के साथ यहाँ पे जुड़े हुए हों, एक दूसरे के फोटोग्राफ्स को लाइक करें, हो सकता है कुछ कमेंट्स भी पास करें, मजाक में करें, बट लेटर ऑन दीज कैन ऑल्सो बी कॉन्स्टिट्यूट एज एविडेंस दैट सेक्सुअल हरासमेंट हैज हैपेंड। तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट्सएप। अक्सर ऑफिस आवर्स के बाद भी हमारी व्हाट्सएप पे काम के लेकर डिस्कशन होती रहती है। प्लीज़ मेक श्योर अगर आप बियॉन्ड ऑफिस आवर्स लेट आज तक ये डिस्कशन करते हैं, देन फॉर्म अ ग्रुप फॉर योर डिपार्टमेंट, फॉर योर टीम, ताकि किसी को भी उसमें कोई मैसेज पोस्ट करना है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यू कैन टैग द पर्सन एंड पोस्ट इट इन द ग्रुप। जहाँ तक हो सके one-on-one conversations को आप अवॉइड करें, स्पेशली आफ्टर द ऑफिस आवर्स। So these are some of the steps which can avoid the cases of false harassment from coming up. अब हम बात करते हैं कि आपके बेस्ट इंटेंशन के बावजूद आपके अगेंस्ट एक फॉल्स सेक्सुअल हरासमेंट का केस आ जाता है, तो क्या करेंगे? पॉइंट नंबर 1, स्टे काम। आपके लिए शांत रहना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी कोई ऐसा केस सामने आता है जिसमें आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, फिर भी एक लड़की केस फाइल कर देती है, यू आर बाउंड टू फील स्ट्रेस्ड आउट, एंग्री। अब घर जाते हैं तो फैमिली से भी शायद वो सपोर्ट नहीं मिलेगा जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं। कोलीग्स भी आपका साथ देना छोड़ देते हैं। इस सिचुएशन में नेचुरली मेन फील एंग्री, बर्नट आउट, और गुस्से में आके वो क्या करते हैं, या तो अपने एचआर डिपार्टमेंट से झगड़ा कर लेते हैं या फिर उस लड़की से जिसने ये केस फाइल किया था। और दोनों ही चीज़ें आपको केस जीतने में हेल्प नहीं करेगी। हमने बहुत सारे केसेस में देखा है, जैसे कोई कंप्लेंट आता है सामने, लड़का या तो अगले दिन से एब्सकॉन्डिंग, ना तो उसका फ़ोन रीचेबल होगा, ना उसे किसी भी तरह से बात करेंगे, या फिर वो सीधा किसी से झगड़ा करके चला जाता है। आइदर वेज आप केस तो जीत नहीं आएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंप्लेंट आई है, इट इज़ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, पर हम इसको शांति से डील करेंगे। विच गेट्स अस टू पॉइंट नंबर 2, नो योर राइट्स। हर कंपनी में एक पॉश पॉलिसी होती है, पॉलिसी विच इज रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, जिसमें एक कंप्लीट प्रोसीजर दिया जाता है कि कंप्लीट आगे कैसे मूव करेगी, आपके क्या क्या राइट्स है, आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या क्या मैक्सिमम एक्शन लिया जा सकता है। सो रीड द पॉलिसी थरोली, अंडरस्टैंड करिए कि ये पूरे केस में क्या मामला है। पॉइंट नंबर 3, जब भी कोई केस सामने आता है, इंटरनल कमेटी, एक ऐसी कमेटी जो फॉर्म की गई है ऐसे केसेस को हैंडल करने के लिए, उनकी ड्यूटी होती है कि आपको कंप्लेंट की एक पूरी कॉपी दी जाए, जिसमें जो एग्जैक्ट जो लड़की ने भेजा था वो सब कंप्लीट डिटेल्स आपको दी जाती है। आपको इसकी एक फोटोकॉपी दी जा सकती है या ईमेल पे भी आपके साथ इसको शेयर किया जा सकता है। तो आप उस कंप्लेंट को 5 बार नहीं 10 बार पढ़ें, क्योंकि आपको 10 दिन का टाइम दिया जाएगा जिसमें आपको अपना रिप्लाई देना होगा। 10 दिन में समझिए कि वो क्या कहना चाह रही है, उसने कौन से इल्ज़ाम लगाए हैं, उसके बेसिस पे आप अपना रिप्लाई लिखें। अगर ये झूठी कंप्लेंट है तो कोई ना कोई लूपहोल होगा, उस लूपहोल को आइडेंटिफाई करें और वो क्वेश्चंस लिखें जो आपकी कमेटी उस लड़की से पूछेगी। विच गेट्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट, विच इज अबाउट गैदर एज मेनी डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंस एज पॉसिबल। आज के डिजिटल एरा में अगर कोई भी रिलेशनशिप होता है तो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप के ऊपर होती है, इंस्टाग्राम के ऊपर होती है, लिंक्डइन, टेलीग्राम, वेरेवर यू हैव बीन इंटरेक्टिंग वुड बी अवेलेबल। सो ट्राई एंड फाइंड दैट इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ है, और वो आप अपनी इंटरनल कमेटी को प्रेजेंट करें ताकि आपका केस स्ट्रॉन्ग हो जाए। यही नहीं, अगर आप दोनों अच्छे दोस्त थे या आप रिलेशनशिप में थे, आपके किसी न किसी कुलीग को इसके बारे में पता होगा, फ्रेंड्स को पता होगा, तो कोई भी ऐसे विटनेस जो ऐसा बता पाए कि आप इनोसेंट है, उनका नाम और नंबर भी आप इंटरनल कमेटी से शेयर करें ताकि आपका केस स्ट्रॉन्ग हो जाए। विच गेट्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट, कोऑपरेट विद द इंटरनल कमेटी। आपकी इंटरनल कमेटी आपको बार बार बुलाएगी, आपसे अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछेगी, यू आर सपोज टू आंसर दोज क्वेश्चंस। अक्सर आपको बुरा लगेगा, गुस्सा भी आएगा, बट माई रिक्वेस्ट इज प्लीज डू नॉट आर्ग्यू विद देम। आपका मकसद
उनसे झगड़ना नहीं है, एक आर्ग्यूमेंट जीतना नहीं है, आपका मकसद है इस केस को जीतना। तो प्लीज़ उनके साथ कोऑपरेट करें। जो भी आपकी स्टेटमेंट है हर बार शांति से वही कंसिस्टेंटली प्रेजेंट करें। Which gets us to the next point, which is about confidentiality. पॉश एक्ट के तहत कोई भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द केस, लड़की के बारे में, लड़के के बारे में कोई विटनेस है, उसको कॉन्फिडेंशियल रखना होता है। विच मीन्स आप भी अपने किसी भी कोलीग से इस केस के बारे में बात नहीं करें। कोई भी पूछे क्या हुआ केस का, आगे क्या बढ़ा, जस्ट गिव देम द आंसर कि कमेटी अपना काम कर रही है। जब भी उनकी जांच पूरी होगी तो मुझे पता चल जाएगा कि उनका फैसला क्या है। Another important thing to do is your own behavior. प्लीज कीप योर बिहेवियर प्रोफेशनल। अब जैसे कि हमेशा काम करते आ रहे थे वैसे ही काम करिए। लोग आपसे गॉसिप करने की कोशिश करें तो उसको पुट एन एंड टू इट एंड से आई डू नॉट वांट टू टॉक अबाउट इट एंड कीप अ वेरी लो प्रोफाइल। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज अबाउट द वुमन इन क्वेश्चन। जैसे एक लड़की आपके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करती है उसके बाद आप उस लड़की से बिल्कुल बात नहीं करेंगे। क्यों बात नहीं करेंगे? अगर आप बात करेंगे तो वो लड़की ऐसा बोलेगी कि इसने मुझे डराया, धमकाया, तो पूरा का पूरा केस आपके अगेंस्ट टर्न हो जाएगा। शी विल बी सेइंग कि आपने उसके लिए एक हॉस्टाइल वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जो एक मिसकंडक्ट है। इसलिए प्लीज डू नॉट टॉक टू दैट गर्ल। अपने काम पे फोकस करें और वेट करें कि वर्डिक्ट बाहर आएगी। विच गेट्स अस टू द लास्ट पॉइंट। 90 डेज तक इंटरनल कमेटी अपनी जांच करती है, जिसके बाद वो वर्डिक्ट आपके साथ शेयर करती है। एंड ये लीगली आपका राइट है कि आपको राइटिंग में बताया जाए कि उनकी वर्डिक्ट क्या है। तो वो आपको वर्डिक्ट ईमेल के थ्रू बताएगी, एक मीटिंग कॉल करके बताएगी कि हमने ये और ये डिसाइड किया है। अगर आप वर्डिक्ट से सेटिस्फाइड है, वेल एंड गुड। अगर आप नहीं सेटिस्फाइड है, आप कमेटी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप मेरे केस को रीओपन करो। आपने पॉइंट ए या आपने एविडेंस ये या इस विटनेस की बात नहीं सुनी है। हो सकता है कमेटी केस रीओपन करे, हो सकता है वो केस को रीओपन नहीं करे। वो बोलेंगे कि हमने तो अपनी तरफ से सब सही कर दिया है। तो इसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन है? यू कैन टेक द केस टू द हाई कोर्ट, जहाँ पे हाई कोर्ट केस को रीओपन करेगी, फिर से पूरी जांच करेगी और अपना एक न्यूट्रल वर्डिक्ट देगी। अगर आप उससे सेटिस्फाइड हैं, फेयर इनफ, नहीं तो आप ये केस को सुप्रीम कोर्ट पे भी लेके जा सकते हैं, जिसका वर्डिक्ट फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल होगा। So I hope you have liked this video. If you have, please share it with as many friends as possible. इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो ऐसी फॉल्स कंप्लेंट से जूझ रहे हैं उनको इससे बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच।